देखिए क्वेश्चन है अपने सामने अप्रोक्सीमेशन का एक और, ठीक है। द वेट ऑफ ए काफ टेकन एज वीकली इंटरवल, ठीक है, एट वीकली इंटरवल्स आर गिवन बिलो। फिट ए स्ट्रेट लाइन यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ पर वीक, ठीक है। तो आपको स्ट्रेट लाइन का लीस्ट स्क्वायर फार्मूला यूज करके आपको निकालना है, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। इसमें आपको एक्स एज दे रखी है, ठीक है, मतलब वीकली उसकी एज बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ जो वेट है उसका वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको रेट निकालना है, द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है। देखिए कैसे निकालोगे आप। देखिए स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, बाई इक्वल होता है ए प्लस बी एक्स, ठीक है। समझ गए इतनी बात। इसमें दो अननोन होते हैं ए और बी, दो अननोन निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए पड़ती है, इसलिए जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल इक्वेशंस क्या हो जाती हैं, देखो x की कितनी वैल्यू दे रखी है 10, तो n की वैल्यू क्या होगी 10। तो इसमें सिग्मा ले लोगे आप, ठीक है, समेसन। तो सिग्मा ए बाहर आएगा, ए सिग्मा 1 हो जाएगा, सिग्मा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 प्लस बी सिग्मा x, ठीक है। इधर पर क्या ले लोगे, सिग्मा एक्स वाई इक्वल ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतनी बात। तो इस तरह से आपने दो इक्वेशन बना ली, ठीक है। अब सिग्मा एक्स निकालेंगे हम, सिग्मा एक्स वाई निकालेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए भाई एक टेबल बनाएंगे हम लोग, ये वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। ये एक्स है, ये बाई है, एक्स की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 7 8 9 10, ठीक है। और वाई की वैल्यू क्या है भाई 52.5 58.7 65 70.2 75.4 81.1, ठीक है, 87.2 95.5 102.2 108.4, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई, ठीक है। तब एक्स वाई निकालेंगे और एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो 1 4 9 16 25 36 49 64 81 ठीक है 100, ठीक है, ये हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा 52.5, इसका भी मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये आपकी टेबल बन जाएगी 117.4, ठीक है। और 195 280.8 377, ठीक है, 486.6
610.4, 764, ठीक है, 919.8 और ये 10 है, ठीक है। ठीक है, इतनी बात। अब देखिए, जब इसका सम करोगे तो सिग्मा एक्स आएगा, ठीक है। सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 55, ठीक है। देखो, जब इसका सम करोगे बाई वाली टेबल का तो सिग्मा बाई की वैल्यू आएगी 796.2, ठीक है। और सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 4887.5 और सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 385, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमने पहले से की हुई थी जिससे टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। ये वैल्यू इसमें रख दीजिए आप, पुटिंग इन 2 and 3, ठीक है। जब 2 और 3 में रखोगे तो ये हो जाएगा 796.2 इक्वल 10A प्लस बी और सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है? 55। और सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 4887.5 इक्वल ए सिग्मा एक्स यानी कि 55A प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि 385B। ऑन सॉल्विंग फिर इसकी हम लोग सॉल्विंग कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करने पर ए की वैल्यू आएगी 45.74 और बी की वैल्यू आएगी 6.16, ठीक है। समझ गए इतनी बात। इसको आप पुट कर दोगे 1, पुटिंग इन 1, ठीक है, इतनी बात। तब बाई की वैल्यू आ जाएगी 47.74, ठीक है, प्लस 6.16x, ठीक है। तो रेट ऑफ ग्रोथ निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो, dy/dx निकाल दोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 6.16। तो ये रेट ऑफ ग्रोथ आ जाएगी, ठीक है भाई। स्ट्रेट लाइन वाला लीस्ट ऑफ स्क्वायर फार्मूला इस्तेमाल करके उसमें लिखा था स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हम लोगों ने एक टेबल बनाई, टेबल किसके अकॉर्डिंग बनाई? ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद सब वैल्यू फीड कर दी तो अपना ये आंसर आ गया, ठीक है। देखिए, फिट एन एक्सपोनेंशियल कर्व ऑफ द फॉर्म बाई इक्वल ए बी पावर एक्स टू द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा वी आर गिवन और वी हैव टू फाइंड बाई इक्वल ए बी पावर एक्स, यानी कि हमें ए और बी की वैल्यू निकालना है। और ये क्या है भाई? एक्सपोनेंशियल कर्व है तो इसमें दोनों तरफ लॉग लेके सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, बाई इक्वल ए बी पावर एक्स टेकिंग लॉग to the base 10 on both side, ठीक है। तो इसका बेस क्या लेंगे? 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? log 10 बेस ए log ए बेस 10 प्लस एक्स log बी बेस 10, ठीक है, इतनी बात। अब इसमें हम लेट कर लेंगे log बाई बेस 10 को हम मान लेंगे u, log ए बेस 10 को क्या मान लेंगे? कैपिटल ए,
और log b बेस 10 को क्या मान लेंगे, b, ठीक है। तो इस तरह से हम u a b मान लिया इनको, तो ये क्या हो गया, u इक्वल a प्लस बी एक्स, दोनों तरफ x का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 2 x का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसमें नॉर्मल इक्वेशंस लिख देंगे, नॉर्मल इक्वेशंस आर, ठीक है। तब देखिए नॉर्मल इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ की समेशन कर देते हैं, सिग्मा यू बराबर सिग्मा ए बाहर लोगे सिग्मा 1, एक्स की कितनी वैल्यू गिवन है 8, तो ये हो जाएगा 8a, ठीक है। दोनों तरफ सिग्मा लोगे, सिग्मा समेशन में कितनी वैल्यूज़ हैं 8, तो ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सिग्मा 1 में क्या हो जाएगा, 1 को 8 टाइम ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, प्लस b सिग्मा x, ठीक है। सिग्मा यू एक्स इक्वल सिग्मा ए एक्स, तो ए को बाहर कर देंगे, प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात। अब हमें जो टेबल बनानी है उसमें सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, और सिग्मा यू एक्स और सिग्मा यू, ठीक है। देखिए कैसे क्या करेंगे। ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ये वैल्यू क्या गिवन है, 1.0 1.2 1.8 2.5 3.6 4.7 6.6 और 9.1, ठीक है। इतनी बात। अब हमें निकालना है u इक्वल क्या है, log बाई बेस 10, यानी कि y की जगह पर ये जो y की वैल्यू गिवन है वो रखते जाएंगे और log की वैल्यू निकालते जाएंगे, ठीक है। और ये काम करेंगे हम लोग कैलकुलेटर से, जैसे log 1 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है 0, ठीक है। log 1.2 बेस 10 की वैल्यू आएगी आपकी 0.0792, और log 1 इसकी वैल्यू आएगी 0.2553 आएगी। 2.5 के लिए आएगी 0.3979। इसमें log का इस्तेमाल करोगे टेबल में, ठीक है। एक ln भी होता है, उसका बेस e होता है, ठीक है, ध्यान रखना। 0.5563, 4.7 के लिए 0.6721, 0.8195, 0.9590, ठीक है। तो आपने u निकाल लिया, अब एक्स स्क्वायर और निकाल दीजिए, इनका स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 4 9 16 25 36 49 और 64, यू एक्स निकाल दीजिए, ठीक है। यू एक्स के लिए क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0.1584, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे
0.7659, 1.5916, 2.7815, 4.0326, ठीक है, 5.7395, 7365, 7.6720, इन सबको ऐड कर देंगे तो सिग्मा एक्स कितना आ जाएगा 36, सिग्मा वाई, सिग्मा यू, सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा यू एक्स, ठीक है। सबकी वैल्यू फीड कर देंगे तो ये आ जाएगा 30.5, यहाँ पर आएगा 3.7393, 22.7385, 7385, ठीक है। और ये आ जाएगा 22.7385, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी 204 की, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दोगे आप, ठीक है। सिग्मा यू की वैल्यू कितनी है 3.7393, इक्वल 8a प्लस बी। सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या है 36, ठीक है। इसके बाद सिग्मा यू एक्स की वैल्यू क्या है 22.7385, ए सिग्मा एक्स यानी कि 36A प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि 204B, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वैल्यू इसमें पुट कर दी, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऑन सॉल्विंग तो इसमें ए की वैल्यू आ जाएगी -0.1660 और बी की वैल्यू आ जाएगी 0.1406, ठीक है। इतनी बात। अब ए की जगह पर क्या है log a बेस 10, और बी की जगह पर क्या है log b बेस 10, 0.1406, ठीक है। इससे आप एंटी लॉग लेके ए और बी के मान निकाल सकते हो, या ए इक्वल 10 पावर इतना कर दोगे, ठीक है, बी इक्वल 10 पावर इतना कर दोगे। दो तरीके हैं, एंटी लॉग से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ए इक्वल 10 पावर माइनस 0.1660 और बी इक्वल 10 पावर 0.1406, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 0.6823 और बी की वैल्यू आ जाएगी 1.3822, ठीक है। पुटिंग इन 1 तो बाई की वैल्यू क्या आ जाएगी ए और बी पावर एक्स इंटू 1.3822 पावर एक्स। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ए और बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये सब कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, आप एंटी लॉग लेके भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। देखिए भाई,
एक और हमें एक्सपोनेंशियल कर्व फाइंड करना है। फिट एन एक्सपोनेंशियल कर्व ऑफ द फॉर्म y इक्वल ए ई पावर बी एक्स टू द फॉलोइंग डेटा। x और y गिवन है, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिए, तो y इक्वल क्या दे रखा है, ए ई पावर बी एक्स, ठीक है। जब भी एक्सपोनेंशियल कर्व होता है तो हम उसमें लॉग लेते हैं, उसका बेस लेते हैं 10। टेकिंग लॉग टू द बेस 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग बाई बेस 10, ये हो जाएगा लॉग ए बेस 10 प्लस बी एक्स लॉग ई बेस 10, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख लिया, लॉग ए बेस 10 प्लस, देखो बी और लॉग ई बेस 10 को एक साथ लिख दिया, इंटू एक्स, ठीक है। अब देखिए, इसको लेट कर लेंगे, इसमें हम लॉग ए बेस 10 को क्या पढ़ लेंगे, कैपिटल ए, और बी लॉग ई बेस 10 को क्या पढ़ लेंगे, कैपिटल बी, और लॉग बाई बेस 10 को लेट कर लेंगे यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा u इक्वल ए प्लस बी एक्स, ठीक है। आपको ए और बी की दो वैल्यू निकालना है, इसका मतलब आपको दो इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन तो ये है, एक और चाहिए, तो उसके लिए x का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिख देंगे नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। समेशन सिग्मा यू इक्वल, देखो ए सिग्मा ए, यहाँ कितनी वैल्यू गिवन है, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो 6 से आ जाएगा ये प्लस बी सिग्मा एक्स, इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दीजिए, 2 और 3, ये 4 हो गई, ठीक है। सिग्मा यू एक्स इक्वल ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ठीक है। 4 और 5, ठीक है, इक्वेशन हो गई, ठीक है। इतनी बात। अब हम लोग टेबल बनाएंगे इसकी, ठीक है, जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से। एक्स वाई वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए, ठीक है, इसमें। इसके बाद u बराबर क्या होगा, लॉग बाई बेस 10, ठीक है। एक कैलकुलेटर से निकाल लेंगे वैल्यू। फिर यू एक्स चाहिए, तो इतनी वैल्यू हम लोगों को चाहिए, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, 136 10 20 36, ठीक है, इतनी बात। एक्स स्क्वायर के लिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, अब इन वैल्यू को रख के u निकाल लीजिए। y की ये वैल्यू रखते जाइए, u आ जाएगा। पहली वैल्यू तो 0 होगी, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये वैल्यू रखिए 0.477, ठीक है, 0.778, ठीक है। 6 रखिए, 10 रखिए तो 1 आएगा, 20 रखिए तो 1.301 आएगा, 36 रखोगे
1.556 आएगा और सिग्मा यू की वैल्यू आ जाएगी 5.112। सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा 55, सिग्मा एक्स आ जाएगा 15 और यू एक्स निकाल दीजिए, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1.4, इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.477, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 1.556। इसके हम लोगों ने डेसिमल के 3 प्लेसेस तक लिया, ठीक है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तब ठीक है। ये सब वैल्यू आप रख दोगे सिग्मा यू एक्स। ये कितना आ गया भाई 18.017, ठीक है। पुट कर दीजिए, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 4 और 5 सिग्मा यू की वैल्यू कितनी है 5.112, 6a प्लस बी सिग्मा एक्स यानी कि 15b और सिग्मा यू एक्स यानी कि 18.017, ए सिग्मा एक्स यानी कि 15a प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि 55b सॉल्विंग, इनको आप सॉल्व कर लोगे। सॉल्विंग इक्वेशन 6 और 7, ठीक है। इससे ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी। देखिए ए की वैल्यू आ जाएगी 0.105 और बी की वैल्यू आ जाएगी 0.299। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है log a बेस 10, तब log a बेस 10 इक्वल कितना आ गया 0.105। या तो एंटी लॉग से निकाल दीजिए या ऐसे निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.274, ठीक है। अभी b की वैल्यू कितनी है देखिए, b log e बेस 10, ठीक है। इतनी बात, तब b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.299 अपॉन log e बेस 10। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.688, ठीक है। अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 में, पुटिंग इन 1, तब y की वैल्यू आ जाएगी 1.274 ई पावर 0.688x, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा।